अरे तुम दिल छोटा क्यों करती हो? अल्लाह से उम्मीद रखो, उसने आयदा कर जोड़ कहीं ना कहीं जरूर लिखा हो। अब्बा ठीक कह रहे हैं, आप मोहल्ले में पास पड़ोस में ऐसे के रिश्ते की बात चले, बात से बात बनती। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं किसी से बात करूं? इस मोहल्ले में लोगों से अच्छे मरासम है, हो सकता है कोई बात बन जाए। मैं तो इस कदर परेशान हूँ कि आयशा का हाथ अब कौन थामेगा? कब तक यूं घर बिठाए रखेंगे हम? तुम्हें अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए आमना। जोड़े तो आसमान पर बनते हैं, फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान मैं इसलिए हूँ कि आयशा के लिए जो भी रिश्ता आएगा, जब उसको नादिर की सच्चाई मालूम होगी तो फिर पलट कर नहीं आएगा वो। आमना बात सुनो, देखो अम्मी ठीक कह रही थी, वो कब तक मुझे घर बैठा कर रखेंगे? और एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरा वजूद सबके लिए नापसंदीदा बन जाएगा। तुम अच्छी तरह इत्मीनान से इस बारे में सोच सकती हो, मगर प्लीज इस बार इनकार मत करना। आज़र मेरे बारे में सब सच्चाई जानता है, फिर भी वो मुझे प्रपोज कर रहा है। अपने लिए ना सही, लेकिन अम्मी अब्बा की खातिर मुझे आज़र की बात पर गौर करना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए मुझे। हाँ तो फिर तुमने क्या सोचा ऐसा? मैंने बड़ी मुश्किल से फैसला किया आज़र, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। देखो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा ट्रस्ट मी। तुम सिर्फ मुझे अपना फैसला बताओ, तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? मुझे कोई एतराज नहीं है, आप जब चाहे अपनी वालदा को मेरे घर ला सकते हैं, लेकिन क्या आपकी वालदा खुशी से राजी है इस रिश्ते पर? देखो तुम उनकी फिक्र मत करो ऐसा, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऐसा। मैं आज शाम ही अपनी अम्मी को लेकर आऊँ। आज? अभी तो मैंने अम्मी से कोई बात नहीं की इस बारे में। देखो ऐसा अभी जाके कर लो, शाम में तो बहुत वक्त पड़ा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ओके। तो बेटा नाश्ता कर लिया था तुमने? जी अम्मी। अम्मी वो मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बताओ। आज़र को तो आप जानती हैं ना, मारिया का कजिन। याद है जहाँ मैं जॉब करती थी वहां का बिजनेस पार्टनर भी है।
हमें दरअसल बात यह है कि आज़ा ने मुझे प्रपोज किया है। वो अपनी अम्मी को हमारे घर भेजना चाहता है शादी की बात करने के लिए। बेटा, उसकी तो मारिया से मंगनी नहीं हुई थी? जी, लेकिन काफी अर्सा हो गया कि आज़ा ने वो मंगनी खत्म कर दिया और बहुत दिनों से मुझसे इस्रार कर रहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आपसे बात करूंगी, जो आप कहेंगी वो मुझे मंजूर होगा। देखो आयजा, हालात कोई और होते तो मैं इस रिश्ते की तरफ आंख उठा के भी ना देखती। रिश्ता करना चाहिए अपने जैसों में, अपनी बरादरी में, वही रिश्ते पायदार होते हैं। ये इस तरह के बेजोड़ रिश्ते होते हैं ना, वो निभाने मुश्किल हो जाते हैं। आज़ा सच्चाई जानता है क्या? जी, आज़ा सब कुछ जानता है। तो ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस है, तुम्हें चाहता है, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, वो तो आज शाम का ही कह रहा था मुझसे कि वो अपनी अम्मी के साथ आना चाहता है। मैंने कहा था कि आपसे बात करके बताऊंगी मैं। ठीक है बेटा, तुम बुलवाओ, मैं तुम्हारे अब्बा और हारिस को भी बताती हूँ। मैंने बात की उनसे, वो कह रहे थे कुछ दिनों में बता देंगे। तो सिलसिला बन गया तो फिर शुरू कर देंगे अपना काम। हाँ, जल्दी हो। आपके लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? आयजा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहुत अच्छा, और वो लोग आ रहे हैं आज शाम को। अरे कौन है, कौन लोग हैं, कैसे, लड़का क्या कर, किसने बताया ये रिश्ता? बताती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। इसका मतलब है आयजा की दोस्त के रिश्तेदार। अम्मा, इसका मतलब है वो लोग भी मारिया के खानदान की तरह खाते पीते लोग होंगे। आप लोगों की तो फिक्र ही है लोगों की तरह। माशाल्लाह, आज़र का अपना बिजनेस है। आयजा बहुत खुशकिस्मत है, उसे अपने ससुराल में जिंदगी की हर आसाइश और खुशी मिलेगी। अम्मा, हमें उनसे आयजा के साथ होने वाले हादसे को छुपाना होगा, वरना वो लोग। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज़र को सब सच्चाई का पता है। वो आयजा को पसंद करता है, इसीलिए तो उससे शादी करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेहमानों के लिए कुछ चाहिए तो बता दें, मैं ले आऊं जाकर। हाँ, क्यों नहीं, बताती हूँ तुम्हें। जीते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। यहाँ खड़ी हो तुम, खुशखबरी है, आयजा के लिए रिश्ता है। शाम को आ रहे हैं लोग उसे देखने। मैं मेहमानों के लिए खाने पीने का सामान ले जा रहा हूँ, तुम अम्मा के साथ तैयारी में हाथ बटा लेना। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे लड़का कौन है, क्या करता है? आयजा की कॉलेज की फ्रेंड है, उसका रिश्तेदार है। माशाल्लाह, सुना है काफी खाते पीते घराने वाले लोग। अच्छा, मुझे तो लगा था उसके दफ्तर में काम करता होगा। भाई आजकल ये जो लड़कियां लड़के एक साथ काम करते हैं ना, ज्यादा करीब आ जाते हैं एक दूसरे के। अच्छा चलो, मुझे देर हो रही है, मैं जा आता हूँ मैं। अभी तो हम आज़र और आयजा की शादी नहीं कर सकते।
ये आयजा है। आओ बेटा बैठो। ये मेरी बेटी है आयजा। अभी हम सिर्फ एंगेजमेंट की रस्म ही अदा करेंगे, शादी 2 महीने के बाद। दरअसल मेरी भांजी कनाडा गई हुई है, छुट्टियों के लिए अपने बच्चों के साथ, और वो 2 महीने के बाद ही वापस आएगी। दरअसल आज़र को वो अपने भाइयों की तरह से चाहती है, तो शादी में उसका होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है? हमें भला क्या एतराज हो सकता है, जैसे आप मुनासिब समझें। बस तो फिर ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे को हम एंगेजमेंट रख लेते हैं और शादी 2 महीने के बाद। भाई मेरा इकलौता बेटा है, उसकी शादी तो मैं बहुत धूमधाम से करूंगी, और फिर मेरे बेटे की शादी की तैयारियों के लिए थोड़ा सा वक्त तो मुझे चाहिए। जैसे जैसे आप मुनासिब समझे। यहाँ रख दो। अरे ये सब क्या है, इसकी क्या जरूरत थी? शादी ब्याह के मामलात में तो ये सब चलता है ना, इसे आप लोग फिक्र ना करें। रस्म वाले दिन तो और भी बहुत कुछ होगा। मेरा मतलब है आयजा के लिए गिफ्ट वगैरह। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। श्योर बेटा, जैसा आप चाहो। ठीक है फिर, अभी इजाजत दीजिए आप। ठीक है अम्मा, बहुत बहुत मुबारक। मामी क्या कह रही? आयशा का रिश्ता तय हो गया है, 2 महीने बाद रुखसती हो जाएगी निकाह के बाद। कोई रस्म करना चाह रही, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह बस बच्ची के नसीब अच्छी। अच्छा चले, वैसे खुशखबरी है, मुबारक। लेकिन बेगम साहिबा, अगर आयजा बीबी की शादी इजहर भाई से होती तो कितना अच्छा होता। रहने तो तुमसे किसने राय मशवरा मांगा था? जाओ, खुशबू आ रही बावर्ची खाने में, देखो जले नहीं हांडी। इजहर भाई की शादी हो जाती है। आज़र ने शहर के मशहूर डिजाइनर से मंगनी का ड्रेस खरीदा है। ड्राइवर के हाथ आपके यहाँ चीजें भिजवा रही हूँ आयजा के लिए। जी वो मगर लेकिन आई एम सॉरी, दरअसल मैं ड्राइवर के हाथ आपके यहाँ चीजें भिजवा रही हूँ, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। एक्चुअली यहाँ कराची में तो हमारा कोई रिश्तेदार है ही नहीं। आपको तो पता है सारे के सारे यूरोप में सेटल्ड हैं। अब आज़र खुद तो आने से रहा या चीजें देने के लिए। जी ठीक कह रही हैं आप। ओके, आई एम वेरी पंक्चुअल, शाम को लेट नहीं होना चाहिए। आप लोग जरा ख्याल रखिएगा, हमें घर वापस भी आना है और मैं लेट नाइट सोने की आदी नहीं हूँ, तो प्लीज आप लोग जरा ध्यान रखेंगे। ओके, फिर शाम को मुलाकात होती है। जी बहुत बेहतर, खुदा हाफिज। आयजा बेटा। जी अम्मी। क्या हुआ? आज़र की माँ का फोन आया था, कह रही थी कि ड्राइवर के हाथ मंगनी का जोड़ा और कुछ चीजें भिजवा रही हैं, और ये भी कह रही थी कि वक्त की बहुत पाबंद है। तुम जल्दी से तैयार हो जाना, ये ना हो कि हमारी वजह से देर सवेर हो तो वो नाराज हो जाए। जी। मुझे कुछ यूं भी लगा जैसे आज़र की अम्मी इस रिश्ते से शायद इतनी खुश नहीं है। मिजाज भी अजीब सा लगा मुझे। अगर बेटा तुम समझौता कर लेना आज़र की खातिर, क्योंकि वो तुम्हें चाहता है। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं अब इन बातों को अच्छी तरह समझती हूँ। समझ आ गई है मुझे कि हालात बदलते इंसान के सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि रवैये और मिजाज में भी तब्दीली आती है। और अब इस तल्ख और बदसूरत सच्चाई का मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया। माशाल्लाह, कितनी समझदार हो गई मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे।
याद से तैयार हो जाना वक्त पर। मैं जरा किचन देख लूँ ना। शाजिद की असलियत जानने के बाद शायद मैं आज़र पर कभी भरोसा ना करती। आज़र से शादी का फैसला हालात के तहत महज एक समझौता है। आगे मेरी किस्मत। वैसे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आयजा का रिश्ता इतनी अच्छी जगह तय हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा करें अम्मी, सब खैर खैरियत से होगी। दुआ करें आगे भी सब खैर खैरियत से। खुदा का शुक्र तो बेटा मैं तब अदा करूंगी जब आयजा खैर खैरियत से अपने घर रुखसत होगी। शुक्राने के नफल पढ़ूंगी मैं। आयजा बहुत खुशकिस्मत है, तभी तो उसे आज़र जैसा अच्छा लड़का मिला, वरना हमारे खानदान में उसे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलता है। आज़र बहुत अच्छा लड़का है, तभी तो। अरे बेटा नौरीन, हरी चाय कहाँ है? लो बेटा, थक गई होगी, चाय वाय पी लो। सारा दिन तुम खातिर तबादुल करती रही मेहमानों की। जी अब्बा, थक तो मैं वाकई गई हूँ। मैं चाय नहीं पी रही, आराम करूंगी जाके। चाय पी ली तो नींद नहीं आएगी। ठीक है बेटा, जाओ आराम करो। लड़का तो बहुत अच्छा है। जी बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने मुझे तो इनवाइट किया नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें मुबारकबाद तो देनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करें, तो बेहतर यही होगा कि आप मेरी और आयशा की जिंदगी से दूर ही रहें। क्योंकि अभी तक मैंने सारा अभी से कोई बात की तो नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि मजबूरन आज मुझे अभी से बात करनी ही पड़ जाए। सो टेक केयर, बाय। हेलो। हाँ अलीना। हाँ बेटा, शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तुम्हें पता है मैं तो बहुत घबरा रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आयजा की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है।
आयशा आजिर के घर में बहुत खुश रहेगी। उसे वहाँ वो सारी आसाइशें मिलेंगी जिसकी वो ख्वाहिश करती थी। अरे वो तो उसका बचपना था, मगर अब तो वो बहुत समझदार हो गई, पहले की तरह नादान नहीं रही। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि आजिर के साथ वो हमेशा खुश रहे। बस अम्मी, शादी की तारीख तय करके जल्दी से अपना फर्ज अदा करें। ऐसे मामलात में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं, मगर जब तक आजिर की बहन कनाडा से नहीं आएगी तब तक शादी नहीं हो सकती। तब तक मेरी जान बस समझो सूली पर लटकी हुई। अम्मी, आपने तो कहा था कि आजिर सब कुछ जानता है, फिर इतनी फिक्र की क्या बात है? हाँ बेटा, आजिर क्योंकि आयशा को पसंद करता है, लेकिन बेटा फिर भी वक्त का क्या मालूम। मुझे तो बेटियों के नसीब से डर लगता है। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि आयशा अपने घर में खुश रहे हमेशा। आमीन। आप फिक्र ना करें अम्मी, बस 1 ही महीने की तो बात है, ये भी गुजर ही जाएगा। मैं और आयशा शादी में आने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर दिया है। अम्मी, अब्बा शॉप से आए तो उन्हें मेरा सलाम कहिएगा, और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। आई एम रियली हैप्पी आयशा। यू नो, कल तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। शायद इसलिए कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। आई थिंक तुम मंगनी के ड्रेस और रिंग की बात कर रही हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त आप ऑफिस में हैं, आप मुझसे बातें कर रहे हैं। आपको तो चाहिए कि आप काम पे ध्यान दें। क्या करूं यार, अब तुम शादी से पहले मुझे बाहर तो मिलोगी नहीं, बस इसलिए फोन पे गुजारा करना पड़ा। लेकिन हाँ, शादी का ड्रेस तुम मेरे साथ ही पसंद करोगी, ओके? इस पे मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। ओके, लेकिन अभी तो बहुत वक्त है, तब की तब देखी जाएगी। शायद अम्मी बुला रही हैं, मैं फिर थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा, सब कुछ एक ख्वाब लग रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लोगों की नजरों में इतने बड़े हादसे को आजिर इतनी आसानी से इग्नोर कर सकता है। लगता है आंखें खोलूंगी तो ये ख्वाब टूट जाएगा। तुम उसी दफ्तर में काम करती थी ना जिसमें आजिर काम करता था? क्यों? आप क्यों ये बात पूछ रही हैं? मैं सोच रही थी तुमने मेरे भाई से रिश्ते से इनकार क्यों किया। अब समझ आया, बहुत तेज चीज हो तुम। इतने पैसे वाले आदमी से चक्कर जो चला रखा, तुम्हारे जैसी लालची लड़की को मेरे भाई की मोहब्बत कहाँ नजर आनी। और दूसरी तरफ ठहरा मेरा बेचारा मासूम भाई। मुझे बड़ा अफसोस होता है अपने भाई पे। तुम्हारे जैसी
लालची लड़की हूँ, समझ में नहीं आता उसने क्या देखा। खुदा का वास्ता है भाभी, अब तो बस कर दें। हद होती इन बातों की। मैं पहले दिन से आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कर रही हूँ, उस लड़की को बर्दाश्त कर रही हूँ जिसने मेरे भाई का कत्ल किया। आदमी तो तुम रहोगी, मैं नहीं। भाई क्या था आपका भाई? एक गुंडा मवाली उनके पास लौटी जिसकी वजह से हम बेघर हुए। उसने हमारा घर दुकान बेचकर आज हमें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया और आप कहती हैं कि अपनी बकवास अपने पास रखो। मेरा भाई तुम्हारी वजह से छिना, इसी खुशफहमी में मत रहना। इतनी आसानी से तो मैं भी तुम्हें खुशियां नहीं मनाने दूंगी, समझी? ठीक है, तो फिर आप भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि मुझे आपकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो करना है आप करें, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए यह है कि आप याद रखिएगा कि अगर आपने मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की तो हारिस भाई आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। तुम्हारी ये खुशियां ज्यादा देर तक तो मैं भी नहीं रहूंगी। देखती कब तक होती हूँ। कुछ भी कहो, दौलत की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। पेट में रोटी ना हो तो मोहब्बत भी अजाब लगने लगती है। और मैं तो कभी भी किसी मिडिल क्लास टीचर आदमी से शादी नहीं करूंगी। वैसे एक बात है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अम्मी अब्बा ने क्या खूबी देखकर रिश्ता पक्का किया। भाई लड़के वाले तो हमसे भी ज्यादा करीब हैं। आप ही मेरी बात मानो तो इस रिश्ते से इनकार कर दो। भाई ऐसे घर में ब्याह जाने से बेहतर है बंदा शादी से इनकार कर दे, जहां मिकी की तरह ससुराल में भी तरस तरस कर जिंदगी गुजारनी पड़े। हम लोग गरीब हैं तो रिश्तेदारी भी गरीबों में ही होगी ना। हमारे घर कोठी और बंगले वालों के रिश्ते तो आने से रहे। हाँ भाई देखो, मैं तो तुम दोनों के भले के लिए कहती हूँ, मैं कोई दुश्मन हूँ तुम दोनों की। और वैसे भी कौन सी किताब में लिखा है ये कि अगर बंदा गरीब होगा तो उसकी शादी भी गरीब घर में होगी। हो सकता है नसीब में अमीर लोग लिखे हों। अलीना तुम्हें यही समझाने की तो कोशिश कर रही है कि वही मिलता है जो इंसान के नसीब में लिखा होता है, इंसान कितनी भी कोशिश कर ले। भाई अगर इंसान खुद चाहे तो कोशिश से अपना नसीब बदल सकता है। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोशिश से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। हाँ यही तो तुम्हें समझा रही हूँ मैं, इंसान कितनी भी कोशिश कर ले नसीब को नहीं बदल सकता। वही मिलता है जो किस्मत में लिखा होता है। नसीब को बनाना या बिगाड़ना इंसान के हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। तुम लोगों को समझाना बेकार है। देखना मैं खुद अपना नसीब बदलूंगी, क्योंकि मुझे शादी के नाम पर गुर्बत की एक जहन्नुम से निकलकर दूसरी दोज़ख में जलने का कोई शौक नहीं है। सॉरी आपी, मेरी सोच वाकई बहुत गलत थी। तुमने ठीक कहा था, जिंदगी में पुरखलूस मोहब्बत और इज्जत से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं थी। आयजा बेटा, हारिस ने कुछ पैसे जो दिए हैं, मैं चाह रही हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और अपनी मर्जी के जोड़े ले लो। बाद में मैं लेकर आऊंगी ना तो तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। क्या हारिस भाई ने शादी की शॉपिंग के लिए पैसे दिए? बोझ कंधों पे, बोझ कंधों पे।
ये लो। हारिस, तुम लोगों ने रिश्ता तो अपनी हैसियत से ऊपर वालों में कर दिया, अब उनकी हैसियत के मुताबिक जहेज भी देना होगा। भाई मुझे एक बात बताओ, छोटा सा तुम्हारा कारोबार है, फिर तुम्हारे अम्मा अब्बा हैं, बहन है, सबको पाल रहे हो, अब बहन की शादी का खर्चा भी तुम उठाओगे। तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सारे मामलात मुझ पे छोड़ दो क्योंकि मेरा फर्ज है। अलीना और समीना की शादियों पर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। आयजा के लिए जो कुछ हो सका करूंगा। हारिस, तुम कुछ भी कर लो, उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं रिश्ता वहाँ करना चाहिए जो लोग अपनी हैसियत के मुताबिक हों। आयजा, तुम? भाई, मुझे आपसे भाभी के बारे में बात कहनी है। आपको पता नहीं है इन्होंने क्या कह ऐसा तुम? एक मिनट। हेलो, हाँ एक मिनट यार, गोदाम वालों से बात हुई थी ना। क्या बताना चाह रही थी तुम हारिस को? आपकी सच्चाई बताना चाहती हूँ। बता दूंगी उन्हें कि आप उनके सामने मेरी कितनी हमदर्द बनती हैं और उनके पीठ पीछे मुझसे किस तरह की बातें करती हैं। लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ अगर मैंने ऐसा किया तो आपका घर खराब हो जाएगा और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी हद में रहें, अच्छा होगा आपके लिए। हाँ, क्या कह रही थी आयजा तुम? भाई, मैं आपसे ये कह रही थी कि भाभी ठीक कह रही है। आज़र के घर में मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। वैसे भी उसने मुझे जहेज वगैरह लेने से मना कर दिया, इसलिए आप परेशान मत हो। तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसकी तो आदत है फजूल बातें करने। क्या मेरी आदत है फजूल बातें करने की? भाई जाहिर है तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले मिल गए हैं ना, मेरी बातें तो फजूल ही लगेंगी। तो उसकी बातों का बुरा मत बनाना, जानती हो इसके मिजाज को, दिल की बुरी नहीं है। कुछ पैसे हैं आयजा की शादी के लिए, कल बाजार जाकर उसके साथ खरीदारी कर लेना। 1 महीना रह गया सिर्फ। नहीं बेटा, आज़र ने मना किया था जहेज के लिए, वो कह रहा था कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो सभी कहते हैं अम्मा, मगर हम बेटी वाले, हमारी हैसियत से जो हो सका हम करेंगे। अगर हमारी तरफ से कमी हुई तो उसके ससुराल वाले ताने देंगे। माफ कीजिएगा, मुझे उसकी सास का मिजाज कुछ अलग सा लगा। हाँ, आज़र अच्छा लड़का है। वो तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन वो लोग बहुत मालदार हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी अपनी जो हैसियत होगी बस हम वही करेंगे ना। हाँ ठीक है, ये सब मैं आप पे छोड़, बस आप कल उसके साथ बाजार चलो। सही? ठीक है बेटा। हारिस तो वाकई बहुत बदल गया है, बहुत जिम्मेदार और हसास हो गया। अरे आमना, मैं तो खजर की वजह से बहुत परेशान हूँ। इतनी लंबी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारेगा, ऊपर से छोटी बच्ची की जिम्मेदारी। कहता है दूसरी शादी नहीं करूंगा। अभी समीना का दुख ताजा है ना आपा, इसलिए नए रिश्ते बनाने में, पुराने रिश्ते भूलने में वक्त तो लगता है। खिजर को आप कुछ वक्त दें, शायद वो मान जाए। देखो आमना, तुम्हारी बहुत इज्जत करता है मेरा बेटा और तुम्हारी बात भी मानता है। तुम समझाओ ना उसे। अरे मेरा बच्चा इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है। दुनिया की खुशियों पे उसका भी हक है। ठीक है आपा, समझाऊंगी मैं उसको, शायद मेरी बात समझ जाए वो। अपने लिए ना सही, अपनी बच्ची की खातिर ही सही। और वैसे भी जब अच्छी लड़की मिलेगी तभी करेगा ना शादी। भावर तेरे मुंह में घी शक्कर नहीं बल्कि सच्चे मोतियों से भर दूंगी। ये बताओ,
ऐसा नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई हैं? अरे नहीं, बाहर कहाँ जाना उसने, घर पे ही है, बुलाती हूँ अभी। आयजा, आयजा बेटा देखो फुप्पो आई हैं। आयजा बेटा, हारिस ने कुछ पैसे जो दिए हैं, मैं चाह रही हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और अपनी मर्जी के जोड़े ले लो। बाद में मैं लेकर आऊंगी ना तो तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। क्या हारिस भाई ने शादी की शॉपिंग के लिए पैसे दिए? हाँ, इतना हैरान क्यों हो रही हो? हारिस बहुत बदल गया है, बहुत जिम्मेदार हो गया है। और तो और नूरीन को देखो, वो भी कितनी बदल गई है। सुनो, रात को देर तक मत जागना और सुबह मेरे साथ जाने के लिए वक्त पर तैयार हो जाना। ये तो मैं जानती हूँ कि नौरीन भाभी को कितनी अकल आई है। उन जैसे लोग कभी सुधर नहीं सकते, सिर्फ वक्ती तौर पर चेहरे पर मास्क चढ़ा लेते हैं, क्योंकि इंसान अपनी फितरत कभी बदल नहीं सकता। आयजा, अब तुम चुप क्यों हो? देखो, शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं और हमने खाली ड्रेस नहीं लेना बल्कि ज्वेलरी भी लेनी है। सुनो, अगर तुम कहती हो तो मैं अम्मी से खुद बात कर लेता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ जा रही हो। नहीं, वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं अम्मी से पूछ के आपको बताऊंगी। आप कुछ भी पसंद करेंगे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं होगा। अरे, ये क्या बात हुई? देखो आयजा, पहनना तुमने है तो चॉइस भी तुम्हारी होनी चाहिए ना। और वैसे भी मेरे लिए तुम्हारी चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं। सच बताऊं तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि आपकी जिंदगी में मेरी इतनी इंपॉर्टेंस कैसे हो सकती है। आप सब कुछ जानने के बावजूद मुझे इतना मान दे रहे हैं, मुझे यकीन ही नहीं आता। लेकिन आप जिंदगी में कभी मुझे उस हादसे का ताना तो नहीं देंगे? कम ऑन ऐसा, अब ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? देखो, मैं जानता हूं तुम शाहजेब को पसंद करती थी, और किसी को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है। और वैसे भी अब उसकी असलियत जानने के बाद तो तुम उससे नफरत ही करती हो ना। ये हादसा नहीं है, जिंदगी है, और जिंदगी में ये सब होता रहता है। शाहजेब, बोझ कंधों पे। हमें दरअसल बात यह है कि ख्याजा ने मुझे प्रपोज किया है। वो अपनी अम्मी को हमारे घर भेजना चाहता है शादी की बात करने के लिए। बेटा, उसकी तो मारिया से मंगनी नहीं हुई थी? जी, लेकिन काफी अर्सा हो गया कि ख्याजा ने वो मंगनी खत्म कर दिया, और बहुत दिनों से मुझसे इस्रार कर रहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आपसे बात करूंगी, जो आप कहेंगी वो मुझे मंजूर होगा। देखो आयजा, हालात कोई और होते तो मैं इस रिश्ते की तरफ आंख उठा के भी ना देखती। रिश्ता करना चाहिए अपने जैसों में, अपनी बरादरी में, वही रिश्ते पायदार होते हैं। ये इस तरह के बेजोड़ रिश्ते होते हैं ना, वो निभाने मुश्किल हो जाते हैं। आदर सच्चाई जानता है क्या? जी, आदर सब कुछ जानता है। तो ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस है, तुम्हें चाहता है, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, वो तो आज शाम का ही कह रहा था मुझसे कि वैसे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आयजा का रिश्ता इतनी अच्छी जगह तय हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा करें अम्मी, सब खैर खैरियत से होगा। दुआ करें आगे भी सब खैर खैरियत से। खुदा का शुक्र तो बेटा मैं तब अदा करूंगी जब आयजा खैर खैरियत से अपने घर रुखसत होगी। शुक्राने के नफल पढ़ूंगी मैं। आयजा बहुत खुशकिस्मत है, तभी तो उसे आदर जैसा अच्छा लड़का मिला, वरना हमारे खानदान में उसे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलता है।
आज़र बहुत अच्छा लड़का है, तभी तो अरे बेटा नौरीन, हरी चाय कहाँ है? लो बेटा, थक गई होगी, चाय वाय पी लो। सारा दिन तुम खातिर तबादुल करती रही मेहमानों की। जी अब्बा, थक तो मैं वाकई गई हूँ। मैं चाय नहीं पी रही, आराम करूंगी जाके। चाय पी ली तो नींद नहीं आएगी। ठीक है बेटा, जाओ आराम करो। अभी हम सिर्फ एंगेजमेंट की रस्म ही अदा करेंगे, शादी 2 महीने के बाद। दरअसल मेरी भांजी कनाडा गई हुई है, छुट्टियों के लिए अपने बच्चों के साथ, और वो 2 महीने के बाद ही वापस आएगी। दरअसल आज़र को वो अपने भाइयों की तरह से चाहती है, तो शादी में उसका होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है? हमें भला क्या एतराज हो सकता है, जैसे आप मुनासिब समझें। बस तो फिर ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे को हम एंगेजमेंट रख लेते हैं और शादी 2 महीने के बाद। भाई मेरा इकलौता बेटा है, उसकी शादी तो मैं बहुत धूमधाम से करूंगी, और फिर मेरे बेटे की शादी की तैयारियों के लिए थोड़ा सा वक्त तो मुझे चाहिए। जैसे जैसे आप मुनासिब समझे। यहाँ रख दो। अरे ये सब क्या है? इसकी क्या जरूरत थी? शादी ब्याह के मामलात में तो ये सब चलता है ना, इसे आप लोग फिक्र ना करें। रस्म वाले दिन तो और भी बहुत कुछ होगा। मेरा मतलब है आयजा के लिए गिफ्ट वगैरह। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। सोचना चाहिए मुझे। हाँ तो फिर तुमने क्या सोचा ऐसा? मैंने बड़ी मुश्किल से फैसला किया आज़र, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। देखो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा ट्रस्ट मी। तुम सिर्फ मुझे अपना फैसला बताओ, तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? मुझे कोई एतराज नहीं है, आप जब चाहे अपनी वालदा को मेरे घर ला सकते हैं, लेकिन क्या आपकी वालदा खुशी से राजी है इस रिश्ते पर? देखो तुम उनकी फिक्र मत करो ऐसा। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऐसा। मैं आज शाम ही अपनी अम्मी को लेकर आऊँ। आज? अभी तो मैंने अम्मी से कोई बात नहीं की इस बारे में। देखो ऐसा अभी जाके कर लो, शाम में तो बहुत वक्त पड़ा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ओके। मेरा बेचारा मासूम भाई, मुझे बड़ा अफसोस होता है अपने भाई पे। तुम्हारे जैसी लालची लड़की में समझ में नहीं आता उसने क्या देखा। खुदा का वास्ता है भाभी, अब तो बस करते हैं। हद होती इन बातों की। मैं पहले दिन से आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कर रही हूँ, उस लड़की को बर्दाश्त कर रही हूँ जिसने मेरे भाई का कत्ल किया। आदमी तो तुम रहोगी, मैं नहीं। भाई क्या था आपका भाई? एक गुंडा मवाली उनके पास लौटी, जिसकी वजह से हम बेघर हुए। उसने हमारा घर दुकान बेचकर आज हमें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, और आप कहती हैं कि अपनी बकवास अपने पास रखो। मेरा भाई तुम्हारी वजह से छिना, इसी खुशफहमी में मत रहना। इतनी आसानी से तो मैं भी तुम्हें खुशियां नहीं मनाने दूंगी, समझी?
ठीक है, तो फिर आप भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि मुझे आपकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो करना है आप करें, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए ये है कि आप याद रखिएगा कि अगर आपने मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की तो आरिस भाई आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। तुम बाकी बहुत खूबसूरत लगती है। इस वक्त आप ऑफिस में हैं, आप मुझसे बातें कर रहे हैं, आपको तो चाहिए कि आप काम पे ध्यान दें। क्या करूं यार, अब तुम शादी से पहले मुझे बाहर तो मिलोगी नहीं, बस इसलिए फोन पे गुजारा करना पड़ा। लेकिन हाँ, शादी का ड्रेस तुम मेरे साथ ही पसंद करोगी, ओके? इस पे मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। ओके, लेकिन अभी तो बहुत वक्त है, तब की तब देखी जाएगी। शायद अम्मी बुला रही हैं, मैं फिर थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा, सब कुछ एक ख्वाब लग रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लोगों की नजरों में इतने बड़े हादसे को आज़र इतनी आसानी से इग्नोर कर सकता है। लगता है आंखें खोलूंगी तो ये ख्वाब टूट जाएगा। ठीक है अम्मा, बहुत बहुत मुबारक। मामी क्या कह रही? आयशा का रिश्ता तय हो गया है, 2 महीने बाद रुखसती हो जाएगी निकाह के बाद। कोई रस्म करना चाहती, बहुत बड़ी खुशखबरी। अल्लाह बस बच्ची के नसीब अच्छी करे। अच्छा चले, वैसे खुशखबरी है, मुबारक। लेकिन बेगम साहिबा, अगर आयजा बीबी की शादी इजहर भाई से होती तो कितना अच्छा होता। रहने तो तुमसे किसने राय मशवरा मांगा था? जाओ, खुशबू आ रही, बावर्ची खाने में देखो। जले नहीं हांडी। इजहर भाई की शादी हो जाती है। आज़र ने शहर के मशहूर डिजाइनर से मंगनी का ड्रेस खरीदा है। ड्राइवर के हाथ आपके यहाँ चीजें भिजवा रही हूँ आयजा के लिए। जी वो मगर लेकिन आई एम सॉरी। दरअसल मैं ड्राइवर के हाथ आपके यहाँ चीजें भिजवा रही हूँ, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। एक्चुअली यहाँ कराची में तो हमारा कोई रिश्तेदार है ही नहीं, आपको तो पता है सारे के। हेलो। हाँ अलीना, हाँ बेटा शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तुम्हें पता है मैं तो बहुत घबरा रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आयजा की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। आयजा आज़र के घर में बहुत खुश रहेगी, उसे वहाँ वो सारी आसाइशें मिलेंगी जिसकी वो ख्वाहिश करती थी। अरे वो तो उसका बचपना था, मगर अब तो वो बहुत समझदार हो गई, पहले की तरह नादान नहीं रही। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि आज़र के साथ वो हमेशा खुश रहे। बस अम्मी, शादी की तारीख तय करके जल्दी से अपना फर्ज अदा करें। ऐसे मामलात में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं, मगर जब तक आज़र की बहन कनाडा से नहीं आएगी तब तक शादी नहीं हो सकती। तब तक मेरी जान बस समझो सूली पर रखी हुई। अम्मी, आपने तो कहा था कि आज़र सब कुछ जानता है, फिर इतनी फिक्र की क्या बात है? हाँ बेटा, आज़र क्योंकि आयजा को पसंद करता है, लेकिन बेटा फिर भी वक्त का क्या मालूम। मुझे तो बेटियों के नसीब से डर लगता है। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि आयजा अपने घर में खुश रहे हमेशा। आमीन। आप फिक्र ना करें अम्मी, बस 1 ही महीने की तो बात है, ये भी गुजर ही जाएगा।
शाजिद की असलियत जानने के बाद शायद मैं आज़र पर कभी भरोसा ना करती। आज़र से शादी का फैसला हालात के तहत महज एक समझौता है। आगे मेरी किस्मत। और ऐसे भी कौन सी किताब में लिखा है ये कि अगर बंदा गरीब होगा तो उसकी शादी भी गरीब घर में होगी। हो सकता है नसीब में अमीर लोग लिखे हों। अलीना तुम्हें यही समझाने की तो कोशिश कर रही है कि वही मिलता है जो इंसान के नसीब में लिखा होता है, इंसान कितनी भी कोशिश कर ले। भाई अगर इंसान खुद चाहे तो कोशिश से अपना नसीब बदल सकता है। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोशिश से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। हाँ यही तो तुम्हें समझा रही हूँ मैं, इंसान कितनी भी कोशिश कर ले नसीब को नहीं बदल सकता। वही मिलता है जो किस्मत में लिखा होता है। नसीब को बनाना या बिगाड़ना इंसान के हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। तुम लोगों को समझाना बेकार है। देखना मैं खुद अपना नसीब बदलूंगी, क्योंकि मुझे शादी के नाम पर गुर्बत की एक जहन्नुम से निकलकर दूसरी दोज़ख में जलने का कोई शौक नहीं है। सॉरी आपी, मेरी सोच वाकई बहुत गलत थी। तुमने ठीक कहा था, जिंदगी में पुरखलूस मोहब्बत और इज्जत से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं थी। आयजा बेटा, हारिस ने कुछ पैसे जो दिए हैं, मैं चाह रही हूँ कि तुम मेरे इतना चाहती हूँ कि आयजा अपने घर में खुश रहे हमेशा। आमीन। आप फिक्र ना करें अम्मी, बस 1 ही महीने की तो बात है, ये भी गुजर ही जाएगा। मैं और आयशा शादी में आने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर दिया है। अम्मी अब्बा शॉप से आए तो उन्हें मेरा सलाम कहिएगा और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। I'm really happy, Aisa. You know, कल तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। शायद इसलिए कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। आई थिंक तुम मंगनी के ड्रेस और रिंग की बात कर रही हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त आप ऑफिस में हैं, आप मुझसे बातें कर रहे हैं। आपको तो चाहिए कि आप काम पे ध्यान दें। क्या करूँ यार, अब तुम शादी से पहले मुझे बाहर तो मिलोगी नहीं, बस इसलिए फोन पे गुजारा करना पड़ा। लेकिन हाँ, शादी का ड्रेस तुम मेरे साथ ही पसंद करोगी, ओके? इस पे मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। ओके, लेकिन अभी तो बहुत वक्त है, तब की तब देखी जाए।